ताबड़तोड़ बारिश और पानी का जानलेवा प्रहार। मानसून के इस पलटवार कोहराम से लगातार त्राहिमाम की स्थिति है। देश के कई हिस्सों में बारिश ने नदियों में उफान ला दिया है। रिहायशी इलाके बाढ़ जैसे हालात से त्रस्त हैं और इस इलाके में लोगों का रेस्क्यू करना बचाव दलों के लिए चुनौती बन गया है। धनेर पानी में रोड ब्लॉक। बारिश सैलाबी सितम ढा रही है। हर कदम पर पानी से तबाही नजर आ रही है। कई नदियों में उफान है तो कहीं बाढ़ के बीच अटकी जान। पहाड़ से लेकर मैदान तक चारों तरफ हाहाकारी बरसात की दहशत। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की हैं। बीते 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई। बाढ़ में फंसकर वन विभाग अधिकारी का मौत से सामना हो गया। इन तस्वीरों में देख सकते हैं फॉरेस्ट रेंजर का किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। रस्सियों के सहारे बचाव दल मशक्कत के साथ रेंजर को बाहर निकाल रहा है। बताया जा रहा है कि जब ये अधिकारी अपनी कार से जा रहे थे उसी वक्त पुलिया पर आई बाढ़ की चपेट में आ गए। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से उत्तराखंड के केदार घाटी में हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। मंदाकिनी नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अगस्त्य मुनि के सिल्ली क्षेत्र में नदी के तेज बहाव से केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा बह गया है। उफान मारती नदी में तेज बहाव है। ये नदी कगार तोड़ती नजर आ रही है, जिससे यात्रा और यातायात दोनों प्रभावित हुए हैं। लगातार भूस्खलन और सड़क क्षतिग्रस्त होने के चलते केदारनाथ यात्रा तीसरे दिन भी शुरू नहीं हो सकती। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। चमोली जिले में लगातार हो रही बारिश का असर पहाड़ों के मलबे में तब्दील होने में दिख रहा है। पहाड़ों का चट्टानी हिस्सा भारी बारिश की वजह से ढहकर सड़कों पर गिर रहा है। ये चट्टानी मलबा खौफनाक दिख रहा है। चमोली में बारिश का नतीजा अब ग्रामीण इलाके में भी दिख रहा है। बारिश के चलते जिले की कई ग्रामीण लिंक सड़कें मलबा आने से बाधित हो गई। सड़कें बंद होने से ग्रामीणों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोड में पूरा मलबा आ गया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से उत्तराखंड के केदार घाटी में हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। मंदाकिनी नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अगस्त्य मुनि के सिल्ली क्षेत्र में नदी के तेज बहाव से केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा बह गया है। उफान मारती नदी में तेज बहाव है। ये नदी कगार तोड़ती नजर आ रही है, जिससे यात्रा और यातायात दोनों प्रभावित हुए हैं। लगातार भूस्खलन और सड़क क्षतिग्रस्त होने के चलते केदारनाथ यात्रा तीसरे दिन भी शुरू नहीं हो सकी। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने
और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। चमोली जिले में लगातार हो रही बारिश का असर पहाड़ों के मलबे में तब्दील होने में दिख रहा है। पहाड़ों का चट्टानी हिस्सा भारी बारिश की वजह से ढहकर सड़कों पर गिर रहा है। ये चट्टानी मलबा खौफनाक दिख रहा है। चमोली में बारिश का नतीजा अब ग्रामीण इलाके में भी दिख रहा है। बारिश के चलते जिले की कई ग्रामीण लिंक सड़कें मलबा आने से बाधित हो गई। सड़कें बंद होने से ग्रामीणों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा में बारिश ने कोहराम मचा दिया है। खंडवा शहर की सड़कें, स्कूल, सरकारी दफ्तर और रिहायशी इलाके किसी नदी के टापू की तरह नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं खंडवा के रेलवे स्टेशन के सामने तीनपुलिया, कहारवाड़ी और घासपुरा में पानी भर गया है। नदी का पानी तकरीबन रेलवे ट्रैक तक पहुंच गया है। घरों और दुकानों में बारिश का पानी उफान मार रहा है। खंडवा के कई वार्ड पानी की तबाही झेल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में बारिश बर्बादी की गाथा लिख रही है। भारी बारिश की वजह से गरियाबंद में निर्माणाधीन पुल भरभरा कर गिर गया। ये पुल छत्तीसगढ़ को ओडिशा से जोड़ता है। 9 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है ये पुल बारिश की भेंट चढ़ गया है। गरियाबंद में 50 घंटे से अधिक समय तक बारिश ने कहर ढाया है। बारिश ने पंजाब के लुधियाना को भी तबाह कर दिया है। लुधियाना में थोड़ी देर की बारिश हुई, लेकिन शहर के कई हिस्से जलमग्न हो गए और हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि धीरे धीरे गंगा के घाट अब जलमग्न हो रहे हैं, पानी में समा रहे हैं और जो स्थितियां हैं उससे माना जा रहा है कि जल्द ही ये जो गंगा के घाट हैं उसके संपर्क एक दूसरे से टूट जाएंगे, यानी कि जो बाढ़ की आहट है वो जरूर दिखाई दे रही है। अब जाए तैयारियों की, जल पुलिस, एनडीआरएफ सहित सभी ने पहले से ही कमर कस रखी है। जो क्षेत्रीय प्रशासन है उसने बाढ़ राहत शिविर की शुरुआत भी कर दी है। रहने वाले लोगों को बता दिया गया है कि पानी अब ऊपर आ रहा है तो आप सुरक्षित स्थान में जाने का प्रबंध कर ले। तो एक तरीके से माना जा रहा है कि अब वाराणसी और आसपास के इलाकों में बाढ़ की आहट शुरू हो गई है और जल्द ही का बढ़ता जलस्तर विकराल रूप लेता हुआ दिखाई देगा। वाराणसी में बाढ़ का खतरा साफ साफ दिखाई देने लगा है। गंगा का जलस्तर 61 मीटर के ऊपर तक पहुंच गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से सभी नावों का परिचालन पूरी तरह से बंद कर दिया है। वाराणसी में बाढ़ की आहट सुनाई दे रही है। टीम न्यूज़ नेशन।